बात जब अपनों की होती है और बात जब अपनों की फिक्र की होती है तो पार्टी मायने नहीं रखता है। कुछ ऐसा ही मामला हुआ है बिहार के नवादा लोकसभा सीट पर। अब सोचिए कि अपनों के फिक्र में आरजेडी के 2 विधायक अपना प्रत्याशी के प्रचार नहीं करके वहां पे निर्दलीय विनोद यादव का प्रचार कर रहे हैं। अब सवाल सीधे उन मुस्लिम आरजेडी के नेताओं से है कि क्या वो सिवान लोकसभा सीट पे भी हिना मैडम का समर्थन देंगे? तो क्या आरजेडी की अल्पसंख्यक समाज के लोग भी अपनापन सिवान में दिखाएंगे और क्या हिना मैडम के लिए भी वहां पे आरजेडी के उम्मीदवार रहते भर निर्दलीय हिना मैडम के लिए वोट मांगेंगे? ये सवाल है। नमस्कार, मेरा नाम कैफी है, आप लोग बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे हैं। इधर तस्वीरों में देखिएगा तो एक तरफ श्रवण कुशवाहा है जो आरजेडी से उम्मीदवार बनाए गए हैं, दूसरी तरफ विनोद यादव है जो कि आरजेडी में पहले थे, टिकट नहीं मिला तो नाराज होकर आरजेडी का दामन छोड़कर वो निर्दलीय जो है फाइट कर रहा है नवादा लोकसभा सीट से। लेकिन इसी बीच एक सबसे बड़ी खबर यह है कि आरजेडी के उम्मीदवार होते हुए भी आरजेडी के 2 एमएलए सीधे तौर पर अपने प्रत्याशी के प्रचार नहीं करके विनोद यादव का प्रचार कर रहे हैं। हमने पहले आपको बताया कि बात अपनापन की जब आती है तो पार्टी मायने नहीं रखती है। इसी प्रकार से कुछ यहां पे आपको एक तस्वीर बड़ा सा दिखाई पड़ रहा होगा। एकदम मंच पर से सीधे तौर पर आरजेडी के 2 विधायक जो है बगावत कर दिए। उन्होंने साफ तौर पे यह साबित कर दिया कि आरजेडी के भले ही यहां प्रत्याशी हो नवादा लोकसभा सीट पर, लेकिन हम श्रवण कुशवाहा का प्रचार नहीं करके हम अपने करीबी का प्रचार करेंगे, अपने घर और परिवार का प्रचार करेंगे, वो है विनोद यादव। अब सोचिए कि आरजेडी ये दावा कर रही है कि किसी भी तरीके से महागठबंधन के जितने भी 40 लोकसभा पर उम्मीदवार उतरेंगे सभी को जिता लेना है। तो वही दूसरी तरफ ये चैलेंज करता हुआ आरजेडी के 2 विधायक कह रहा है कि भाई साहब तुम कुछ भी कर लो, हम तुमको 40 लोकसभा सीट नहीं जीतने देंगे, क्योंकि यहां श्रवण कुशवाहा है। अगर ये हारते हैं और 2 आरजेडी के विधायक अगर इनका प्रचार करें ये जीतते हैं तो फिर ये दावा जो है आरजेडी का और महागठबंधन का फेल उन्हीं के 2 विधायक करते आ रहे हैं कि भाई कुछ भी हो जाओ हम अपने लोग और अपने जानने वाले लोगों का प्रचार करेंगे। ऐसा बात अब जो है कि पेपर में देख ही रहे हैं, एक पेपर का कटिंग है, साफ तौर पे यहां पे लिखा होगा कि भाई साहब आरजेडी के 2 विधायक बगावत करके अपने प्रत्याशी का ना प्रचार करके वहां पे निर्दलीय उम्मीदवार जो है विनोद यादव का प्रचार कर रहे हैं। अब हम आपको ले चलेंगे सिवान लोकसभा सीट, जहां से हिना मैडम भी चुनाव निर्दलीय लड़ रही है। अब लोग लिखना शुरू कर दिए हैं कि क्या कोई बताएगा कि हिना मैडम के लिए भी आरजेडी के कुछ अल्पसंख्यक समाज के नेता वहां से आरजेडी के उम्मीदवार का प्रचार ना करके वो हिना मैडम के लिए प्रचार करे? ये सवाल है, लोग लिख रहे हैं, इसलिए हम आपको उस चीजों का भी जिक्र कर दिए हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि और अल्पसंख्यक के कई ऐसे नेता जो AIMIM में है वो भी लिख रहा है कि क्या ये बताइए कि आरजेडी में भी मुस्लिम नेता है, आरजेडी में भी अल्पसंख्यक नेता है, अल्पसंख्यकों के लिए काफी शहाबुद्दीन साहब का दर्द रहा है और कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन साहब अल्पसंख्यकों को लेकर चले हैं। तो क्या आरजेडी के भी अल्पसंख्यक के कुछ ऐसे नेता होंगे जो जाकर खुलेआम शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब के लिए निर्दलीय बतौर जो है प्रचार करेंगे? ये जो है सस्पेंस है और आने वाला समय में ये भी क्लियर हो जाएगा। हो सकता है आरजेडी के कई ऐसे नेता हैं जो जाकर शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब के लिए भी वोट मांगे। लेकिन ये सवाल खड़ा कर दिया है अब सिवान लोकसभा सीट पे भी। ये नवादा का जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये नवादा का दृश्य सिवान लोकसभा पर अब सवाल खड़ा कर दिया है कि सिवान में भी निर्दलीय चुनाव हिना मैडम लड़ रही है और कई ऐसे आरजेडी के नेता ये दर्द बयां कर रहे हैं कि हिना साहब के साथ गलत हुआ है, उनके परिवार के साथ गलत हुआ है। तो क्या ये अब देखने वाली बात होगी कि हिना साहब के लिए भी आरजेडी के कुछ नेता होंगे जो जाकर उनके मंच पे खुले प्रचार करेंगे और वहां पे अपने उम्मीदवार का प्रचार नहीं करेंगे? क्योंकि यहां पे नवादा में जिस तरीके से अपनों का फिक्र जताया जा रहा है, अपनों का फिक्र किया जा रहा है, उसी प्रकार से लोग अब ये शुरू कर दिए है बोलना कि राजद में भी अल्पसंख्यक नेता है, क्या वो अपने का फिक्र करेंगे? वो अपनों के लिए जाकर सिवान में शहाबुद्दीन साहब की पत्नी हिना साहब के लिए वोट मांगेंगे? ये तो समय आएगा तो बताएगा। लेकिन उससे पहले नवादा सीट पर अब इस प्रकार की फोटो से राजनीति तेज हो गई है और कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग ये साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये आरजेडी और ये महागठबंधन के लोग बिहार में मजाक कर रहे हैं। खेला करने की जो बात कहते हैं वो खेला इन्हीं लोगों के साथ हो जाएगा। एक तरफ पूर्णिया लोकसभा सीट पे बात करें तो पूर्णिया लोकसभा सीट पर भी पप्पू यादव दावा कर रहे थे कि कांग्रेस हमें टिकट देगी, यहां से कांग्रेस चुनाव जीत कर भी जाएंगे। लेकिन वहां पे महागठबंधन के तौर पर जो है आरजेडी के खाते में गई और आरजेडी से उम्मीदवार बनाया गया और वहां पे निर्दलीय
के तौर पर पप्पू यादव चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां पे भी कहीं ना कहीं महागठबंधन से बगावत करके पप्पू यादव अकेले चुनाव लड़ने की बात कर लिए। तो कैसे आप अनुमान लगाएंगे कि अब महागठबंधन के लोग 40 के 40 सीट जो है वो बिहार में जीत कर कहीं ना कहीं सदन में पहुंचाएंगे? ये सवाल है, आप लोग भी अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा। मेरा नाम कैफी है, आप लोग बिहार वाले कैफी पर मुझे देख रहे थे। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।